आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे हिंद पाक ऑपरेशन सिंदूर की कशीदगी के बाद अब एक नई पेशरफ्त देखने को मिल रही है। और खेलों के सिलसिले में आपको बताएंगे बड़ी खबर, पाकिस्तान की टीम भारत का दौरा करने जा रही है। हॉकी टीम एशिया कप में करेगी शिरकत। वजारत दाखिला, खारजा और खेल की जानिब से उन्हें इजाजत मिल गई है। पाकिस्तान की टीम भारत का दौरा करने जा रही है। आपको बता दें, पाकिस्तान हॉकी टीम को अगले माह भारत में मुनक्किद होने वाले एशिया कप में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी गई है। और इतलात यह है कि वजारत दाखिला, वजारत खारजा और वजारत खेल ने इसको मंजूरी दे दी है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान एशिया कप के हवाले से अगर बात करें तो इस एशिया कप के अंदर शदीद मुकाबलों के मुतवक्का वाक़े पैदा हो रहे हैं। मुमकिन है कि इस साल बाद में मुनाकिद होने वाले जूनियर वर्ल्ड कप में भी दोनों टीमें एक दूसरे का सामना करेंगी, जिसकी मेज़बानी भी भारत में होगी। इसके अलावा आपको यह भी बताएं कि अगर पाकिस्तान ने FIH प्रो लीग यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल हॉकी प्रो लीग में वापसी की तस्दीक की तो एशिया गेम्स और वर्ल्ड कप से कबल मजीद मैचों में दोनों टीमें एक दूसरे से लड़ सकती हैं, लेकिन शर्त यह रहेगी कि दोनों कौमी टीमें क्वालिफाई कर सकें। इस तस्दीक के साथ साथ बैनुल-अक़वामी हॉकी के मैदान में दोनों ममालिक के दरमियान आला दर्जे के खेल जारी रहेंगे, जो आलमी टूर्नामेंट्स के दायरे कार में मजीद दिलचस्प मौका फराहम करेंगे। लेकिन इस बीच में हमारे साथ खेलों के एक्सपर्ट गुलिस्तान के साथ जुड़ने वाले साहिल केरनी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। साहिल केरनी साहब, बताइएगा ये किस तरीके की पेशरफ्त देखने को मिल रही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद? एक बड़ा फैसला भारत सरकार का, जहां पर वजारत खारजा, दाखिला और यहाँ के जो वजारत खेल है उनकी जानिब से पाकिस्तान की हॉकी टीम को इजाजत मिल गई है, तो इस कदम को आप किस तरीके से देखते हैं? कि एक सकारात्मक कदम है ये, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा अनुमान लगाया जा रहा था एशिया कप हॉकी का भी है, एशिया कप क्रिकेट का भी है, तो क्या पाकिस्तान और इंडिया दोनों आमने सामने होंगी, क्योंकि एशिया की दो बड़ी टीम्स हैं, जब भी खेलती हैं तो इसका रोमांच अलग लेवल पे पहुंचता है और एक महामुकाबला ये हमेशा होता है। पर उन सब के बीच में ये डिसीजन लेना खेल मंत्रालय की तरफ से कि बहुराष्ट्रीय जो प्रतियोगिताएं हैं उनको जो है खेला जाएगा, उनको हम नहीं नकार सकते हैं। पर अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि पाकिस्तान का अगला कदम क्या होगा। क्या पाकिस्तान जो है वो तैयार होगा इंडिया आने के लिए, इंडिया खेलने के लिए? क्योंकि जिस तरह से हमने क्रिकेट में देखा कि हाइब्रिड मॉडल के तहत जो है हमेशा क्रिकेट खेला गया है, और पिछला जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था उसमें हम देखा इंडिया ने सारे मैचेस अपने UAE में खेले थे। और उसके बाद अब सितंबर में अभी डेट्स अनाउंस नहीं हुई हैं, क्रिकेट का जो एशिया कप है वो भी होगा मेंस का, तो वो जब होगा क्या पाकिस्तान जो है, क्योंकि वो हाइब्रिड मॉडल के तहत ही खेला जाएगा, तो क्या इंडिया और पाकिस्तान दोनों आमने सामने होंगी? पर ये टूर्नामेंट की अगर बात करते हैं हॉकी की, तो ये 27 अगस्त को शुरू होगा और 7 सितंबर तक चलेगा। पर इनमें यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या अब पाकिस्तान का इस पे रुख क्या हो सकता है। पर जहां पे अगर बात की जाती है खेल मंत्रालय की तरफ से, तो खेल मंत्रालय ने भी साफ किया, क्योंकि भारत की कूटनीति जो है वो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है और साफ तरीके से चलती है। और यहाँ पे जब एशिया कप होगा या ICC की चैंपियंस ट्रॉफी होगी या वर्ल्ड कप कोई भी खेला जाएगा, तो उसमें जो है इंडिया नकार नहीं सकता, पाकिस्तान नकार नहीं सकता, क्योंकि उनको फिर उसका खामियाजा जो वो भुगतना पड़ जाता है। पर ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे, एक तरफ से जहां पर सरदार जी 3 मूवी आई जिसमें वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने काम किया, उसको किस तरीके से भारत के अंदर शायकीन ने नकारा, कितनी ज़्यादा ट्रोल हुई, और एक तरफ से अब ये फैसला खेल के हवाले से, तो ये खेल जोड़ने का नाम या रिश्तों के अंदर मजबूती लाता है, और दूसरी तरफ से वो जो मामला है, इन दोनों चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं इस मामले के अंदर? क्योंकि हम इनको जोड़ के देख सकते हैं, ये एक फैसला खेल मंत्रालय ने लिया है, और वहां पर यहाँ पर जो सेलिब्रिटीज हैं, यहाँ जो आम जनता है वो ट्रोल करती हुई नजर आ रही है दिलजीत दोसांझ को। पर वो क्या वो करना सही है? अगर आप खेलों के लिए पूरे रास्ते खोले देते हैं तो उस पिक्चर को बैन करने का कोई हक नहीं बनता, क्योंकि हालात बिगड़ेंगे ये किसी को पता नहीं था। पिक्चर जब शूट हो रही थी तब हालात बिगड़े नहीं थे, तब पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने उसमें काम किया, तो वो दिलजीत को पता नहीं था इस चीज का भी आपसे पूछने की कोशिश करें, अगर बात करेंगे कि जो इसके अंदर जो मुल्क भारत के अंदर या मुल्क पाकिस्तान के अंदर दोनों जगहों पर जो सबसे ज्यादा व्यूवरशिप है वो क्रिकेट की है, तो आने वाले जो एशिया कप है जिससे ICC को भी काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, तो क्या इसकी वजह से उसके लिए रास्ते हमवार हो सकते हैं? बिल्कुल, दोनों देशों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है रास्ता खोलना। ये तभी ये बात है कि यार हॉकी के लिए रास्ता खुल गया है, भारतीय खेल मंत्रालय ने रास्ता खोल दिया है, तो ये बिल्कुल अंदेशा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में हम इंडिया पाकिस्तान का मैच क्रिकेट का भी देखेंगे एशिया कप के अंदर। तो ये चलिए, बहुत शुक्रिया साहिल।